समुद्र को दिया। वो बड़वा नाम की अग्नि को समुद्र ने आज एक बार जो अपने अंदर रखा, आज तक उस अग्नि को बाहर नहीं निकाला। सिद्ध क्या होता है? बोले यही अंगीकृतम सुकृति ने परिपालयन्ति। जो अच्छे लोग होते हैं, सुकृति लोग होते हैं, एक बार जिस बात को स्वीकार कर लेते हैं फिर अपने कदम पीछे विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धोत्तम जनाना परित्यजन्ति। अच्छे लोग जिस काम के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं फिर अपने कदम पीछे नहीं हटाते हैं। ये महापुरुषों का लक्षण है। गुरुदेव यज्ञ बंद कर दीजिए, मुझे यज्ञ नहीं करना है। वशिष्ठ जी मुस्कुराए, मैं जानता था। चलो एक दूसरा उपाय बताते हैं। वो उपाय कौन सा है? बोले दूसरा उपाय ये है, हम ऐसा करते हैं, शरण की जानकी जैसी जितनी बड़ी भगवती जानकी जी थी उतनी ही बड़ी शरण की प्रतिमा शरण की जानकी जी बनाई गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई, भगवान के दक्षिणांग वामांग में बिठा करके यज्ञ संपन्न किया गया। एक नहीं, ऐसे हजारों यज्ञ मेरे राघव ने किए। और जब जब यज्ञ हुआ तब तब एक सोने की जानकी, जब भगवान साकेत धाम पधारने लगे तब वो समस्त स्वर्ण जानकी स्वर्ण प्रतिमाएं भगवान के सामने आकर खड़ी हो गईं और भगवान से बोली, आर्यपुत्र आपने हमें पत्नी मान करके अपने दक्षिणांग वामांग में बिठा करके यज्ञ संपन्न किए। गुरुओं के सन्निधान में, ब्राह्मणों के सन्निधान में आपने हमें अपनी पत्नी स्वीकार किया है। अब ये बताइए, ये पत्नी बनने का सौभाग्य हमें कब था? भगवान ने कहा, एक काम करो, द्वापर में आना। तो वो स्वर्ण प्रतिमाएं स्वर्ण जानकी द्वापर में गोपी बन करके आई। ये कोई पराई थोड़ी ना है। इस तरह से भगवान ने महाराज किया। प्रातः काल हुआ, सब लोग अपने अपने घर को, और गोविंद अपने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, कंस ने बहुत प्रयास करके देखा, जब अपने काल को न मार सका, आज उसने रणनीति चली। अक्रूर जी महाराज को भेजा, जाओ कृष्ण बलदेव को यज्ञ के मेला देखने के बहाने, धनुष यज्ञ के बहाने बुला करके लाओ, और यहां पर हमारे मुश्रिक चाणूर आदि जो बड़े बड़े सैनिक हैं, दैत्य हैं, वो उनको मार डालेंगे। अक्रूर जी महाराज जाना नहीं चाहते थे, लेकिन पता है ना करूंगा तो ये मार डालेगा, इसलिए हां करो, कम से कम इस बहाने भगवान का दर्शन तो होगा। आज रात्रि में अक्रूर जी महाराज को नींद नहीं है। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवाश्चैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाङ्घ्रि पंकजम। अक्रूर जी महाराज विचार करते हैं, आज मेरे सारे के सारे पाप नष्ट हो गए। ममाद्या मंगलम, आज मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, सारे अमंगल दूर हो गए। कैसे पता चला? बोले भगवान का दर्शन जो होने जा रहा है, भगवान का दर्शन होने जा रहा है, इसका मतलब हमारे सारे पाप नष्ट हो चुके। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवाश्चैव मे भवः, मुझे फल मिल रहा है। यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाङ्घ्रि पंकजम। जिन्हें भगवान की चरण धूलि को योगी लोग अपने हृदय में चिंतन करते हैं। योगिध्येयाङ्घ्रि पंकजम, बड़े बड़े ऋषिमुनि महात्मा जिन्हें भगवान की चरण धूलि को अपने मस्तक तक नहीं पहुंचा पाते हैं, मात्र हृदय में चिंतन करके रह जाते हैं, आज उन्हीं भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त। देखी हो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद पर सितरीर सिनारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखो नयन विरंज शिव, सेव्य जुगल पद कंज, सेव्य जुगल पद। अक्रूर जी महाराज विचार करते जा रहे हैं कि द्रक्ष्यामि नूनम सुख पोल नासिकम। आज मैं उन भगवान की रूप माधुरी का जाकर दर्शन करूंगा जिनके कपोल बड़े सुंदर है, नासिका बड़े सुंदर, मधुराधिपते रखिलम, एक एक अंग जिनका कमल की भांति सुंदर और मनोहर, भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करूंगा। द्रक्ष्यामि नूनम सुखपोल नासिकम, स्मितावलोकारुण कंजलोचनम, मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम, प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः।
जिन्हें भगवान को देख करके, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करके जो पशु पक्षी भी भगवान की प्रदक्षिणा करने लग जाते हैं, ऐसे भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करूंगा। अक्रूर जी महाराज वहां से चले, गोधूली बेला में आकर के पहुंचे। भगवान अभी भी अपनी गायों को लेकर के चरा करके लेकर आए थे, गौशाला में गए थे। अक्रूर जी महाराज ने भगवान के चरण चिन्ह देखे, अक्रूर जी ने रथ से छलांग लगा दी, रथ से कूद पड़े और भगवान की चरण धूल में लोटपोट हो गए। पद चिन्हों का अनुसरण करते गौशाला में पहुंचे, भगवान को देखा, भगवान के चरणों से लिपट गए। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया, चाचा जी आप कैसे हैं? हाथ पकड़ा लेकर गए, बाबा देखो तो सही कौन आया है। मथुरा से चाचा अक्रूर जी आए, बड़ा सम्मान किया गया। सुखोपविष्ट पर्यंके, सुखदेव जी महाराज कहते हैं अक्रूर जी महाराज न जाने क्या क्या सोचते आए थे। सुखोपविष्ट पर्यंके रामकृष्णो रोमानितः लेभे मनोरथान सर्वान पथियांस चकार। अक्रूर जी महाराज जितनी कामनाओं को लेकर आए थे, मैं जाऊंगा तो भगवान मेरा हाथ थामेंगे, भगवान मुझे गले से लगाएंगे, भगवान अपने पास बिठाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंस का दूत मान करके, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। वो जितनी कामनाएं लेकर के अक्रूर जी महाराज आए थे, सुखदेव जी महाराज कहते हैं लेभे मनोरथान सर्वान, भगवान ने उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण किया। कल धनुष यज्ञ के लिए मथुरा चलना है ना, फिर रात्रि में जब विश्राम करने लगे तो भगवान चाचा अक्रूर के पास गए और अक्रूर जी बोले, हाँ चाचा जी अब आप बताइए, हमारे माता पिता देवकी वसुदेव कैसे, मथुरा के सब लोग कैसे, हमारे मामा कंस कैसे हैं, जिनका पाप लोभ की तरह बढ़ता ही जा रहा है। उपमा कितनी सुंदर दी, ये लोभ जल्दी से घटने में नहीं आता है, ये लोभ नित्य प्रति बढ़ता ही जाता है। हमारे मामा का जो पाप है लोभ की तरह बढ़ता जा रहा, सब कैसे है। अक्रूर जी ने सबका समाचार दिया। प्रातः काल हुआ, ग्वाल वालों को क्या पता होने वाला क्या है। मंगल में श्रृंगार किया, सुंदर वस्त्र बांधे, पगड़ी वगड़ी बांधी, जरा पटका वटका कमर में कसा, अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके मथुरा चल ली। मंगल गीत गाते मथुरा की ओर चले। ये समाचार मृदंगनाओं को मिला। मृद गोपियां मन ही मन विचार करने लगी, ये देखो हमसे कहता है, आहा तुम सबने हमको इतना प्रेम किया है, उसके बदले अगर हम अनेक दिव्य जीवन भी धारण करके आए तब भी हम तुम्हारे प्रेम के ऋण से पूर्ण नहीं हो सकते। हमसे ऐसा बोलता है। आज मथुरा जा रहा है, पूछने की तो कौन कहे, बताना भी ठीक नहीं समझा। अरे सखी अब क्या करें। अच्छा देखो, अभी वो सवेरे गाय चराने जाता है ना, एक बार प्रातः काल उसको देख लेते हैं तो दिन मंगल में बीत जाता है। शाम को जब गाय चरा करके लौटता है, शाम को एक बार दर्शन कर लेते हैं तो रात्रि प्रेम से बीत जाती है। हाय अब कल से हम किसका दर्शन करें। हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे सब पुण्य नष्ट हो। आहा कल से मथुरा वासियों का प्रभात कितना मंगलमय होगा। प्रातः काल मेरे श्याम सुंदर का दर्शन करके तब अपनी दिनचर्या का शुभारंभ करें। हमारे पाप उदय हुए हैं और उनके पुण्यों का उदय हुआ है। हमारे पाप सब पुण्य सब नष्ट हो चुके हैं। अच्छा एक काम करते, चलो रोकने का एक प्रयास तो करें। समस्त पदांगनाएं उस मार्ग में आकर के खड़ी हो गई जिस मार्ग से श्री अक्रूर जी महाराज को जाना था। मेरे भाई बहन बड़ा सुंदर भाव है, जरा प्यार से भाव से आनंद लें। उस मार्ग पर आकर के ब्रज गोपियां खड़ी हो गई, आंखों से झरझर करके आंसू गिरते जाते हैं। कैसी? बोले कृष्ण विषक्त मानसा। जी हाँ, जिनका मन भगवान में आसक्त है, चिपका हुआ है, लगा हुआ नहीं, चिपका हुआ। कृष्ण विषक्त मानसा। वही ब्रज गोपियां खड़ी है, रुदन करती है। सुखदेव जी महाराज कहते दशा कैसी है? बोले विसृज्य लज्जाम रुणदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। लज्जा का परित्याग करके ये विचार भी नहीं करती हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे मुझे इस तरह रोता हुआ देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। विसृज्य लज्जाम रुणदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। लज्जा का परित्याग करके रोती हैं और भगवान से कहते, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, आप हम सबको छोड़ करके न जाए। मेरे भाई बहन
अपनी ब्रजगोपियों को प्रेम विह्वल देख करके, रोता हुआ देख करके भगवान रथ से नीचे उतर करके आए। आज भगवान की आयु 11 वर्ष की है। मेरे शब्दों को पीना, आज भगवान की आयु 11 वर्ष की है। मेरे भाई, भगवान रथ से नीचे उतर करके आए और आप प्रेम का परिपाक तो देखिए। भगवान रथ से नीचे उतर करके आए और प्रत्येक गोपी के चरणों को छू छू करके भगवान ने प्रणाम किया। यह है मेरे गोविंद की प्रेम का परिपाक। प्रत्येक गोपी के चरणों को छू छू करके हाथ जोड़कर भगवान खड़े हैं। भगवान की मोटी मोटी आंखों में आंसू भरे। सखी मैं सच कहता हूं, मथुरा में कुछ आवश्यक कार्य है, आज जाऊंगा, कल अपना काम करूंगा। अब मैं सत्य कहता हूं, परसों आगमिष्यामि, मैं परसों लौट करके आ जाऊं। मेरे भाई बहन, अपने प्राण प्रीतम को हाथ जोड़ करके अपराधी की तरह सिर झुकाए, आंखों में आंसू देखे तो ब्रजगोपियों ने रास्ता दे दिया। ये प्रेम बड़ा विलक्षण होता है। मैं बहुत बार निवेदन करता हूं कथाओं में, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े विद्वान हुए, लेकिन आज तक कभी किसी विद्वान ने प्रेम शब्द की परिभाषा लिखने का तो साहस नहीं किया। और मजे की बात यह है, जिसने प्रेम शब्द की परिभाषा लिखी है उसने जीवन में कभी किसी से प्रेम नहीं किया। प्रेम शब्द की परिभाषा लिखी है देवर्षि नारद ने। देवर्षि नारद ने प्रेम शब्द की परिभाषा लिखी है। देवर्षि नारद अपने भक्त सूत्र में कहते हैं, प्रेम क्या है? तत्सुखे सुखित्तम प्रेम लक्षणम भक्ति सूत्र। तत्सुखे सुखित्तम प्रेम लक्षणम। हम कैसे सुखी ये प्रेम नहीं है, हम जिससे प्रेम करते हैं वो कैसे सुखी है। अपने प्राण प्रियतम के सुख में सुख का अनुभव करने का नाम प्रेम है। हम कैसे सुखी, इसका नाम प्रेम। ब्रजगोपियों ने अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण को अपराधी की तरह हाथ जोड़े सजल नेत्र खड़े देखा, मार्ग दिया। कई बार जब कथा करता हूं तो एक अपना ही वाक्य कई बार झूठा होता नजर आता है। पहले दिन से ये बात मैं निवेदन करता आया हूं कि भगवान अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। और ये प्रसंग जब कहता हूं तो लगता है जैसे भगवान अगर जीवन में कभी झूठ बोले हैं तो आज बोले। इतिहास साक्षी, मेरा गोविंद गया, परसों आऊंगा, परसों के बरसों बीते, लेकिन मेरा गोविंद न लौटा। लेकिन मेरे भाई बहन, दूसरी बात यह भी है, भगवत जी में लिखा, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मेरा गोविंद वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी नहीं जाता है। तो जब वो यहां से गया ही नहीं तो भला उसके लौटने की बात कहां से? भगवान रथ पर आकर के बैठे। ब्रजगोपियों ने कहा, गोविंद आपने वचन दिया है, आपने वचन दिया है आप परसों तक लौट करके आ जाएंगे, तो लौट करके आ जाना। हम सब आपके आने की प्रतीक्षा करेंगे, हम आपकी राह देखेंगे। ब्रजगोपियां वहीं पर खड़ी की खड़ी रह गई, पत्थर की मूर्ति बन गई। मेरे भाई बहन, भगवान रथ पर बैठे, जहां तक रथ से उड़ने वाली धूल भी दिखाई देती, जहां तक रथ से उड़ने वाली धूल भी दिखाई देती रही, ब्रजगोपियां तब तक खड़ी वहीं पर देखती। और जब धूल भी दिखाई देनी बंद हो गई तो ब्रजगोपियां आज ऐसे लौट करके आई हैं जैसे शरीर तो आ गया लेकिन प्राण तो गोविंद है। अभी आप सुन रहे थे, ब्रजगोपियां भगवान से कहती हैं, द्वैधता सवाल, हमारे प्राण तो आप में है, प्राण तो गए, शरीर लौट करके आया। और मेरे भाई बहन, उसके बाद फिर कभी किसी ने ब्रज में किसी को हंसते मुस्कुराते हुए नहीं देखा। ये ब्रजगोपियां प्रेम सन्यासिनी कहलाती। ये प्रेम सन्यासिनी कहलाती इसीलिए प्रातःकाल ब्रजगोपियां उठती, ब्राह्म मुहूर्त में, हाँ ब्राह्म मुहूर्त में उठती हैं, दरवाजा खोल देती हैं, दरवाजा खोल करके छोड़ देती हैं, दरवाजे पर दीपक जला करके रख देती हैं। मेरा गोविंद आएगा, कहीं अंधेरा देखकर लौट ना जाए, कहीं द्वार बंद देख करके लौट। झाड़ू बुहारी करती हैं तो अपने गोविंद के लिए, यहां तक कि स्नान करती है तो अपने गोविंद के लिए, श्रृंगार करती है तो अपने गोविंद के लिए।
मेरे भाई बहन कहां तक कहूं, दूध दही माखन भी बेचने जाती है तो अपने ले ले। कहने को तो दूध दही माखन बेचने जाती हैं, पर सत्य यह है अपने गोविंद को बेच करके चली जाती। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, ये व्रत गोपियां जब दूध दही माखन बेचने जाती तब होता क्या? विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चेत वृत्ति। इनकी चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगी। और दध्यादिकं मोह वशादवोच, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। दूध दही माखन बेचने जाती है तो ये नहीं कहती है दूध ले लो, दही ले लो, माखन ले लो, ये कहती है गोविंद ले लो, दामोदर ले लो। अपने गोविंद को बेचो, इनके प्राण गोविंद। इसलिए व्रत गोपियां प्रेम संन्यासी, उनकी प्रत्येक क्रिया भक्ति है। वो स्नान करती है तो भक्ति है, झाड़ू बुहारी करती है तो भक्ति है, क्योंकि उनके सब कार्य केवल गोविंद के लिए है, उसके अलावा किसी और। मैंने कहा ना, जब वो स्नान करती है तो गोविंद के लिए करती है, श्रृंगार करती तो गोविंद के लिए करती। क्या प्रत्येक क्रिया उनकी भक्ति। मेरे भाई, अक्रूर जी महाराज मार्ग में विचार करते जा रहे हैं। मैं इन्हें लेकर के तो जा रहा हूं, कहीं कंस ने सचमुच इनको मार दिया तो तब तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं अपराधी कहलाऊंगा, मैं कलंकी हो जाऊंगा। एक स्थान पर मैं यमुना स्नान कर लूं जरा, आप यहां बैठो, मैं जरा एक डुबकी मार के आता हूं। श्री अक्रूर जी महाराज डुबकी मारने यमुना जी में। जैसे ही वस्त्र उतारे, डुबकी लगाई, न जाने क्या मन में आया, जरा देखो तो सही जल के अंदर का दृश्य कैसा है। जल के अंदर का दृश्य देखा तो अपने श्याम सुंदर को देखा। वो बाकी झांकी, श्याम सुंदर मेरे सामने तो खड़े हैं। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकते। बाहर निकले यमुना से, बाहर निकले, देखा भगवान तो रथ के ऊपर बैठे हुए हैं। दोबारा डुबकी लगाई, अब देखा, अब क्या देखा, बोले भगवान शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं, समस्त सुर भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी मां की झांकी देखी, अक्रूर जी महाराज का हृदय गदगद हो गया, आंखों से झरझर करके अश्रु गिरने लगे और अक्रूर जी महाराज यमुना के अंदर ही भगवान की स्तुति करते। न तो उसमें हम तो अखिल हेतु हे तुम, हे गोविंद आप अखिल हेतु हैं, हे ब्रह्मांड नायक, चराचर जगत के आप ही हेतु हैं। न तो उसमें हम तो अखिल हेतु हे तुम, नारायणं पुरुषमादिमव्ययम् यन्नाभिजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासीत् यदेश लोकः। जिन भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, वे भगवान आप हैं, करुणानिधान आप हैं, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। झांकी विलुप्त हुई, अक्रूर जी महाराज यमुना से बाहर निकले, आंखों से झरझर करके आंसू बह रहे थे। भगवान ने पूछा, चाचा जी क्या हुआ, आपने जल के अंदर कुछ देख लिया क्या? अक्रूर जी महाराज कहते, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तो बस उतना देखा है जितना करुणा करके आपने मुझे दिखाया है। आपने अपनी मां की झांकी दिखाकर मुझे अनुग्रहित कर दिया, अब मैं निर्भय हो गया, जो भय मेरे अंदर था वो भय निकल गया। जाकर के मथुरा पहुंचे, भगवान एक स्थान पर उतर गए। अक्रूर जी से कहा, चाचा जी अब आप चलिए, बाद में आऊंगा मैं। भगवान वहां से दूसरी दिशा में चले। एक रजक, एक धोबी बड़े सुंदर सुंदर रेशम के कपड़े लेकर के आ रहा था। भगवान ने उससे कहा, भैया ये कपड़े हमको दे दो। वो बड़ा अभिमानी था, कंस का सेवक था। उसने कहा, तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी ऐसे कपड़े पहने? भगवान को क्रोध हुआ और भगवान ने हाथ में खड्ग की भावना करके उसके थप्पड़ मारा तो उसका मस्तक कट गया। समीप में एक दर्जी था, उसने भगवान कृष्ण बलदेव के नाम के बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र सिल करके दिए। कृष्ण बलदेव ने वस्त्रों को धारण किया, आगे बढ़े।
श्रीदामा नाम का एक माली, बड़ा सुंदर इतिहास है, कभी समय मिला तो आपको सुनाऊंगा। प्रतिदिन अपने हाथों से भगवान के लिए माला बनाता है। अब ये पुष्पमाला केवल मेरे गोविंद के कंठ तक जाएगी, अब मैं किसी और के लिए नहीं बनाऊंगा। श्रीदामा की स्वयं घर भगवान जाकर के दरवाजा बंद करके रखा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, केवल पुष्प चुनकर लाता है गोविंद के लिए माला। आज जैसे भगवान पधारे, अपने हाथ की बनाई हुई माला श्रीदामा ने भगवान को पहनाई और उसी जगह उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसके बाद कुछ और आगे बढ़े, सामने से आती हुई एक देवी को देखा, जो देवी अनेक स्थान से टेढ़ी थी। अथ ब्रजनराज पथेन माधवः स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनां विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां पप्रच्छयान्तीं प्रहसन्न सप्रदः। एक स्त्री जो अनेक स्थान से टेढ़ी चलती चली आ रही है, भगवान ने बड़े प्यार से उसको देखा, देख करके बोली, अरे सुंदरी तुम कौन हो? आहा, भगवान बड़े कौतुकी है ना। अरे सुंदरी तुम कौन हो? तो उसने सोचा मैं तो सुंदर नहीं, फिर ये कौन पुरुष है जो मुझे सुंदर कह रहा, जरा देखो तो सही। जैसे उसने एक बार दृष्टि उठा करके भगवान को देखा, मैं कल भी सारा दिन आपको एक ही बात कहता रहा हूं, हमारे गोविंद के नेत्रों में इतना प्रेम है कि जिसने एक बार उनकी आंखों में आंखें डाल करके देख लिया, बिन भाव उनके हाथों दिख जाता है, उसका चित्त चोरी हो गया। उसने कहा, महाराज मेरा नाम सैरंध्री है, मेरा नाम सैरंध्री है, मैं कंस की प्रियदासी हूं, कंस मेरे ही हाथ का घिसा हुआ चंदन लगाता है। भगवान बोले, थोड़ा सा चंदन हमको भी दे दो ना। तो उसने कहा, अगर आपको चंदन अर्पण करने का सौभाग्य मुझे मिले तो भला मैं इसे लेकर कंस के पास जाऊं ही क्यों। इतना कह करके झट करके उसने अपनी उंगलियां, रंग बिरंगा चंदन था, झट करके अपनी उंगलियां डुबोई, जादू की तरह आगे की ओर बढ़ी। भगवान ने इशारा किया, पहले दाऊ को लगा, दाऊ को मार डालेंगे मुझे। झट करके उसने दाऊ का मंगल में श्रृंगार किया और मेरे गोविंद का मंगल में श्रृंगार किया। भगवान ने सोचा, इसने मुझे पावन चंदन अर्पण किया है तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। भगवान कभी किसी का ऋण नहीं रखते, ध्यान रखना। लेकिन भगवान की एक बहुत बड़ी मजबूरी, भगवान की मजबूरी जानते हो क्या है? भगवान की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि भगवान को जब तक कोई कुछ दे नहीं, तब तक वो भी किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। अगर वो बिना दिए कुछ दे सकते होते तो शायद सुदामा को द्वारिका तक जाने की जरूरत न पड़ती, शायद एक मुट्ठी तंडुल खाने की आवश्यकता न पड़ती। भगवान इतना काम तो बिना दिए भी कर सकते थे, लेकिन ये भगवान की मजबूरी है। जब तक जीव भगवान को कुछ दे नहीं, तब तक भगवान किसी को कुछ दे नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है। कई बार मैं प्रसंगवश कह दिया करता हूं, एक सेठ बड़ा धनवान, भगवान की बड़ी कृपा, 2-3-4 बच्चे, सब बहुत अच्छा उसका परिवार, सब भगवान की दया से कोई कमी उसके जीवन में नहीं। लेकिन ठाकुर की कुछ और इच्छा, आगे जाकर के उसको बहुत बुरी बीमारियां लग गई और भगवान का बड़ा भक्त है। भगवान के नाम किसी को कुछ करता नहीं, नित्य निरंतर उसका नाम जपता है, उनका नाम जपता है। समय बीता। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति बहुत समय तक बीमार रहे तो लोग क्या कहते हैं? ईमानदारी से कहना। अच्छा, लोग कहते हैं बीमार बने रहो, हम सेवा करते रहेंगे। लोग कहेंगे भगवान घर परिवार के लोगों ने साथ छोड़ दिया, कब तक सेवा करें भाई? 1 दिन 2 दिन, महीने 2 महीने 4 महीने, कब तक करें बोल? कोई बात नहीं। एक प्यारा सा बालक उनके जीवन में आ गया। प्यारा सा बालक आया और अनवरत उनकी सेवा करता, उनको उठाता, ले जाता, नित्य क्रिया करवाता, स्नान करवाता, कपड़े बदलवाता, सारा कुछ ध्यान रखता, सारा कुछ ध्यान रखता। वो व्यक्ति आश्चर्यचकित है, ये कौन है? बड़ा सुंदर है, मेरी इतनी सेवा करता है और मैं इसको कभी कुछ देता नहीं, ये है कौन? और जब वो सेवा करता है तो उसके अंगों का स्पर्श इतना कोमल है कि उस वृद्ध का चित्त जैसे चोरी हो जाता है। उसके मन में एक बार जरा छूकर तो देखो, ये है कौन, मैं भी तो छूकर देखो। तो वृद्ध ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसके हाथ को पकड़ा। भगवान ने झट करके हाथ खींच लिया। सेठ की आंखें बरसने लग गई। मैं समझ गया आप कोई और नहीं। जब सब लोगों ने हमें छोड़ दिया, मरने के लिए इस अवस्था में छोड़ा, उस समय आपने आकर के हमारी सेवा करनी आरंभ की। आप मेरे आराध्य के अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकते।
आप कौन हो? भगवान प्रकट हुए। हाँ, तुम मेरा नाम जपते हो। यही बात भगवान गीता में कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं आपकी सेवा करता हूं। तो सेठ मुस्कुराया, पीड़ा कम हो रही जीवन की। सेठ ने कहा, अच्छा महाराज एक बात बताओ, आप मेरी सेवा इतने समय से कर रहे हो, अरे आप करुणा कर दो तो मैं तुरंत अच्छा हो जाऊं। एक बार आप संकल्प कर दो, जरा सा इस भाव से मेरे सिर पर हाथ रख दो कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं तो अभी स्वस्थ हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं, ये काम मैं कर सकता हूं, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता। कारण, मैं आपकी सेवा करूंगा ये मुझे मंजूर है, मैं आपको इस बंधन से मुक्त इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि कर्म बंधन कटता नहीं है। अगर इस जन्म में आपको मैं स्वस्थ भी कर दूंगा तो ये तुम्हारे बचे हुए कर्म आपको अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे, फिर आपको दुख उठाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता हूं अब आपको दुख हो। इसलिए मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूं, मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा जब तक आपका जीवन रहेगा, लेकिन मैं जानबूझ करके आपको कर्म बंधन से मुक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा कर दूंगा हो तो जाएगा, लेकिन फिर कर्म बंधन को स्वीकार करके आपको दुख उठाना पड़ेगा। भगवान सेवा तो करने को राजी, उसमें कोई संदेह नहीं। भगवान के लिए कोई जरा सा कुछ करता है, भगवान तो उसके लिए अनंत गुना करते हैं। भगवान ने सोचा इसे कुछ दूं, क्या करूं? बोले, ऋज्वी कर तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। आज मैं भी इसको अपने दर्शन का फल दूंगा, इसने मुझे चंदन दिया तो मैं भी इसके लिए कुछ करूंगा। क्या करूं? बोले, ऋज्वी कर। टेढ़ी है ना, और मैंने इसको एक बार सुंदरी कहा है तो अब सुंदरी बना के मानूंगा। भगवान आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके भगवान ने अपने दोनों चरण कमल के अंगुष्ठ उसके पैर के अंगूठों पर रखे, तर्जनी मध्यमा इन दो उंगलियों से ठुड्डी को जरा स्पर्श किया, जरा सा ऊपर को खींचा, कट कट की ध्वनि हुई और वह कुब्जा एकदम से सीधी हो गई। और केवल सीधी नहीं हुई, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन केवल सीधी नहीं हुई बल्कि मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो अभूव प्रमदोत्तमा। केवल सीधी नहीं हुई, प्रमदा हो गई, अति मनोहारिणी हो गई। भगवान का स्पर्श प्राप्त। भगवान का पीतांबर पकड़ा, चलो घर। भगवान बोले, बाद में आऊंगा। जानते हो कुब्जा कौन है? ये कुब्जा कोई और नहीं है, ये साक्षात पृथ्वी है। अत्याचारी आतताई राजाओं के अत्याचार के कारण अनेक स्थानों से टेढ़ी हो चुकी थी। आज भगवान ने उसे सीधा करके मानो ये कह दिया कि मैं तेरा भार उतारने आ चुका हूं। भगवान की पृथ्वी तो भगवान की नित्य सिद्धा पत्नी। कुब्जा वहां से चली गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब भगवान उधर बढ़े, वो जहां धनुष यज्ञ धनुष रखा हुआ था, जरा देखो तो सही। सैनिकों से बोले, भैया मैंने सुना है कल इस धनुष के चक्कर में यज्ञ वो मेला हो रहा है, धनुष यज्ञ होने जा रहा है, जरा देखो तो सही वो धनुष है कैसा। सैनिक बोले, ना 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 ना, इसको हाथ नहीं लगाना, नहीं तो। मतलब कंस की आधी सेना केवल धनुष की सुरक्षा कर रही है। जानते हो क्यों? कारण पता है? कारण यह है, जब कंस युवराज था, बड़ा बलवान था, मैं चर्चा कर चुका हूं, ऐसे ये नालायकी करता हुआ अपने बल का दुरुपयोग करता हुआ इधर उधर भटकता फिर रहा था। एक बार ये महेंद्रगिरी पर्वत पर पहुंच गया और वहां जाकर के ऋषिमुनि महात्माओं को तंग करने लगा। उस पर्वत पर भगवान परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। भगवान परशुराम जी ने देखा ये बालक बड़ा उद्दंड है, मैंने बात डरा, तो मुझे जानता है मैं कौन हूं? उसने कहा, मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। अभिमानी था, जानता नहीं और जानना भी नहीं चाहता। अच्छा, तो लगता है तुझे परिचय देना पड़ेगा। तुझे पता है मैं वो हूं जिसने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। मैं परशुराम हूं, परशुराम। ये फरसा मेरे पास दिख रहा है, हाँ, एक फरसे से तेरा मस्तक कभी काट दूंगा। उद्दंड कहीं के, कीड़े मकोड़े के संतान, बदरिया की औलाद। डांटा बहुत परशुराम जी ने। जैसे उसने सुना, हाँ नाम तो परशुराम जी का सुना, देखा आज तो झट करके चरणों में उनका यश सुना था, कितने बलवान हैं भगवान परशुराम जी।
चरणों में गिर गया, बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहां से चला जाऊंगा और कभी बल का प्रयोग नहीं करूंगा, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। भगवान परशुराम बोले तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू रुक, अभी तुझे अच्छी तरह बताता हूं। बार बार कंस भगवान परशुराम के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। भगवान परशुराम ने कहा अगर बचना चाहता तो एक काम कर, ये धनुष उठा, धनुष रखा है ना, उठा इसको उठा करके अगर तूने इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी तब तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना बेटा तू तो आज गया। मरता क्या न करता, कंस बलवान तो था ही। उसने उस धनुष को उठाया, उठाकर झुकाया, प्रत्यंचा चढ़ाई। एक बार नहीं, भगवान परशुराम को प्रसन्न करने के लिए 3 बार उसने ऐसा किया। एक बार में शायद कम प्रसन्न हो, 3 बार उसने ऐसा किया। भगवान परशुराम प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोले पुत्र, आज तुझे देख करके मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। मैं ही बड़ा बलवान था, बड़ा उद्दंड था, तेरे बल को देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं मारता तो तुझे वैसे भी नहीं, क्योंकि जब से मैंने रामावतार में अपना धनुष भगवान को दिया है तब से मैंने किसी को मारा नहीं, किसी की हिंसा नहीं की है। मैं मारता तो तुझे वैसे नहीं, वचन दे चुका था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मारामारी नहीं करूंगा, लेकिन जा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, ये धनुष ले जा। ये धनुष मेरे गुरुदेव भगवान शंकर का है। हाँ, ये धनुष मेरे गुरुदेव भगवान शंकर का है, ले जा। जाकर के रोज इसकी पूजा करना, साक्षात भगवान शिव मान करके इनकी पूजा करना। और ध्यान रखना, जब तक के धनुष सुरक्षित है तब तक तू सुरक्षित है। जिस दिन धनुष टूट गया समझ लेना तेरे जीवन का भी अंत हो गया, और जो धनुष तोड़ेगा वही तेरा काल होगा, और नारायण के सिवाय धनुष को कोई और नहीं तोड़ सकेगा। उस दिन से कंस उस धनुष को यहां लेकर के आया है, प्रतिदिन उसकी पूजा करता है। अपनी आधी सेना तो केवल धनुष की सुरक्षा में, क्योंकि जानता है धनुष गया तो मैं भी। भगवान वहां जाकर के पहुंचे, सैनिकों से बोले भैया जिस धनुष के चक्कर में यज्ञ हो रहा है, मेला हो रहा है, जरा मैं भी तो देखूं कैसा है। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। सैनिकों के मना करने पर भी कृष्ण बलदेव आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके भगवान ने जैसे एक बार त्रेता में धनुष को उठाया था, आज वैसे भगवान ने धनुष को उठाया, उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाई, जोर से तोड़ा। बोल वृंदावन बिहारी धनुष टूट गया। सारे सैनिक हाहाकार कर उठे। दोनों भाइयों ने धनुष का एक एक टुकड़ा उठाया और उसी से सैनिकों को मार मार करके और धराशायी किया। अब सैनिकों के पास, कंस के पास समाचार देने के सिवा कुछ बता नहीं। उसकी ध्वनि तीनों लोकों में जाकर के पहुंची। कंस ने भी सुना और कंस समझ गया मेरा काल आ गया। रात भर उसको नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, ठीक से सूर्योदय भी नहीं होने पाया। कंस सभा में जाकर के बैठ गया। कंस सभा में जाकर क्या, कंस सभा में जाकर के बैठा। सब लोग आकर के बैठे, कोई बात नहीं। जब भगवान आने लगे तो वो कोलिया पेड़ हाथी, मैंने बताया था ना आपको, जरासंध ने अपनी 2 पुत्रियों के विवाह कंस के साथ किए थे। एक का नाम अस्त्य और एक का नाम प्राप्ति था। दहेज के रूप में वो कोलिया पेड़ हाथी दिया था, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। महावत हाथी को लेकर के सामने खड़ा। भगवान ने बड़े प्रेम से उससे कहा, अंबष्ठांबष्ठ मार्गम नो देह पक्रम नोचिरम नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयाम साधनम। अरे भैया, हटा, जाने को रास्ता दे दो, नहीं तो तुझे और तेरे हाथी दोनों को भी यमराज के यहाँ भेज देता हूं। अच्छा, तो मुझे मेरे हाथी को यमराज के यहाँ भेजेगा तो ले। झट करके उसने जैसे महावत ने अंकुश का प्रहार किया, हाथी आगे बढ़ा। कृष्ण बलदेव ने आगे बढ़ करके, एक ने सूंड पकड़ी, एक ने पूंछ पकड़ी, दोनों ने घुमाया, पटका और पटक करके घूंसों से मार मार करके कोलिया पेड़ हाथी को मार डाला, महावत को मार डाला। दांत तोड़े दोनों भाई, एक एक हाथी का दांत कंधे पर रख करके मल्लशाला में प्रविष्ट हुए। कंस ने देखा मेरा दहेज। मुष्टिक चाणूर ने ललकारा, आओ हमारे साथ कुश्ती लड़वा करके। अरे भगवान बोले, कहां तुम बड़े बड़े मल्ल और कहां हम छोटे छोटे बालक, शर्म करो। मुष्टिक चाणूर बोले, अच्छा, जिसने 6 दिन की अवस्था में पूतना को मारा, 3.25 महीने में शकटासुर का वध कर दिया, तृणावर्त आदि दैत्यों को जिसने मारा, अभी भी 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कोलिया पीड़ को जिसने मारा, वो अपने आप को बालक कहता। अच्छा, तुम बलिनाम बलह, तुम बलवानों के भी बलवान हो, आ जाओ, सब पता है।
भगवान ने कहा ठीक है भैया, नहीं मानते तो आ जाते। दोनों भाई मुष्टिक चाणूर के पास जाकर पहुंचे और दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा। द्वंद्व युद्ध होते होते दोनों भाइयों ने घूंसों से मार मार करके मुष्टिक चाणूर को मार डाला। मुष्टिक चाणूर के मरते ही कंस जोर से चिल्लाया, अरे सैनिकों खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, पकड़ लो दोनों को, भागने न पाए। भगवान बोले यहाँ भागने के लिए आए कौन है? भगवान ने वहां से छलांग लगाई, सीधे कंस के सिंहासन के पास जाकर उतरे। भगवान ने कंस के केश पकड़े, हाँ कंस के बाल पकड़ करके भगवान ने नीचे गिराया। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, प्रकृहि केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो पर तुम्बवंचा। भगवान ने बाल पकड़ करके नीचे घसीटा, नीचे गिराया। तूने मेरी माँ देवकी के बाल पकड़े थे ना, ध्यान रखना। अगर कोई प्रेम पूर्वक नारी के बालों का स्पर्श करता है तो ये प्रेम का प्रतीक होता है, और अगर क्रोध करके कोई किसी नारी के बालों को पकड़ता है, मेरे भाई बहन, नारी का इससे बड़ा कोई और अपमान नहीं हो सकता है। अगर दुशासन ने द्रौपदी के केश न पकड़े होते तो शायद उसकी छाती का लहू भी न निकाला गया होता। क्रोध से नारी के बालों का अपमान करने का अर्थ है, इससे बड़ा उसका और कोई अपमान नहीं हो सकता। तूने मेरी माँ देवकी के बाल पकड़े थे ना, भगवान ने केश पकड़ करके नीचे गिराया, इसको मारूं? भगवान सोचने लगे इसको मारूंगा नहीं। कारण? बोले कारण ये है, एक माँ इतनी प्यारी होती है, इसमें तो बोलो ना मामा, एक माँ इतनी प्यारी होती, इसमें तो दो माँ है, ये मामा है, भला इसे कैसे मार? तो फिर भगवान ने एक हाथ भी नहीं लगाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, प्रकृहि केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात तस्योपरिष्टात् स्वयं जनाभा पपात विश्वास्त्रे आत्मतंत्रः। भगवान ने कंस को नीचे गिराया और उसके बाद समस्त ब्रह्मांड का भार लेकर के भगवान उसकी छाती पर बैठ गए। उसका सांस रुक गया, हृदय की गति अवरुद्ध हो गई, प्राणांत हो गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करते हुए जय जयकार की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ भगवान की जय। ये सब कुछ इतनी जल्दी जादू की तरह हुआ, किसी को पता नहीं चला, लोग खड़े खड़े तमाशा देखते। चलो भगवान वहां से कारागृह जाकर के पहुंचे। सबसे पहले महाराज उग्रसेन को बंधन मुक्त कराया, उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया, ये आपकी है, आपका सिंहासन, आप बैठो। इसके बाद भगवान पुनः कारागृह गए और वहां देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त कराया। देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त कराया। माँ देवकी की गोद में सिर रख करके भगवान बहुत रोए, बहुत रोए। माँ, मुझ जैसे पुत्र को जन्म दे करके तुझे क्या मिला? जिस दिन से मेरे जन्म की चर्चा हुई उसी दिन से तेरे दुखों का आरंभ हो गया है। लेकिन माँ, अब मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा बस। अब आपको कभी कोई दुख नहीं। मेरे भाई बहन, ये समाचार आग की तरह फैल गया। ये नंद यशोदा का छोरा नहीं, ये देवकी वसुदेव का पुत्र है। भगवान वहां से आई और आकर के बाबा नंद के गले से लिपट करके बहुत रहे। बाबा, अब आप लोग ब्रज लौट जाओ। इन माता पिता ने हमारे लिए बहुत कष्ट सहे। मैं चाहता हूं यहां रह करके 4 दिन की सेवा करूं, इसके बाद में मैं लौट करके आ जाऊंगा। बाबा नंद की आंखों से झरझर करके आंसू गिरते। हाँ लाला, यहां आकर के सूचना मिल गई, यहां आकर के सूचना मिल गई तो हमारा लाला नहीं, तो देवकी वसुदेव का पुत्र। लेकिन कोई बात नहीं, बात तो ठीक है। इन माता पिता ने तेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं। इन माता पिता की खूब सेवा करना, कभी इनको कोई दुख न होने पाए। हम चले जाएंगे, हम चले तो जाएंगे, लेकिन दुख है तो केवल इस बात का, जब हम ब्रज जाकर के पहुंचेंगे तो हम तेरी मैया को कैसे समझा पाएंगे कि मैं तेरे लाला को छोड़ करके आ गया। लेकिन कोई मैं समझा। मेरे भाई बहन, बहुत बार मैं इसीलिए कहता हूं, भगवान की आंखें अगर कभी किसी लिए बरसी हैं तो केवल अपनी मां के लिए बरसी। आगे जाकर भागवत में कथा आती, प्रसंग आता है। कुरुक्षेत्र का मेला। एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में बड़ा मेला हुआ। सब लोग, आप सब जानते हैं, वहां कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण में की ब्रह्मकुंड का स्नान का बड़ा महत्व है।
सब लोग वहां स्नान करने आए, सब जाते हैं, सारे विश्व भर के लोग आते हैं। द्वारिकाधीश भगवान भी पधारे अपने पूरे परिवार के साथ। हाँ, पूरे परिवार के साथ द्वारिकाधीश भगवान कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर स्नान करने के लिए पधारे। लोगों ने सुना द्वारिकाधीश भगवान आए, लोग दौड़े द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन करने। अब दौड़ते जा रहे, बड़ी भीड़ भगवान के दर्शनों के लिए। पर ये क्या, अचानक उस भीड़ की दिशा बदल गई। जो लोग इधर दौड़ते आ रहे थे वो दिशा बदल गई। भगवान ने पूछा क्या बात है, ये सब लोग हमें देखने के लिए आ रहे थे, अचानक ये कहां जा रहे हैं? तो किसी ने बताया जैसे हम लोग सूर्य ग्रहण पर स्नान करने आए हैं, ऐसे वृंदावन से बाबा और मैया भी